ओम शांति। ओम शांति। तो हम 2 दिन की भट्टी में विभिन्न प्रकार के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये जो विषय रखे थे खास वर्तमान समय प्रमाण हमारी स्थिति जो बिगड़ती है, स्थिति हमारी कमजोर बनती है, तो स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाना है, उसके लिए मुझे लगता है सबसे पहला जो टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति। इस स्थिति की कमी के कारण आज हमारे जीवन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। चाहे योग का अनुभव नहीं होता, चाहे किसी की कमियां दिखती हैं, तो अगर स्थिति को मजबूत बनाना है, ये पाठ पक्का करना जरूरी है। उसके बाद उसी दिन शाम के समय हम लोगों ने योग की यथार्थ विधि क्या है, योग के लिए मन का बुद्धि का महत्व क्या है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। योग की यथार्थ विधि, जिसके लिए मोबाइल का एग्जाम्पल बताया था कि कैसे हम योग को यथार्थ करना है। उसके साथ में जो तीसरा कल का टॉपिक लिया था, हमारे मन में निगेटिव विचार कैसे चलते हैं और उससे हमारी स्थिति कैसी बिगड़ती है। दूसरे को हम दोषी बनाते हैं, ये फलाना ऐसा करता है, मेरे साथ इसने ऐसा किया, लेकिन निगेटिव के संकल्प ना चले, उसके लिए कारण और उसका निवारण बताया था। ड्रामा की बात बताई थी, कर्म की हुई गति की बात बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ। साथ में रोज हमें अपनी खिड़की को साफ करना, साथ में नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना, जिससे हम संकल्प को बचा पाएंगे। उसके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी दिया था। और उसके बाद शाम को जो एक विषय पर चर्चा की थी, हमें पुरुषार्थ में अगर परिवर्तन करना है, परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जो ब्रह्मा बाबा ने भी उसका अभ्यास किया था। बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया था, क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम की जड़ें इंद्रियों की अधीनता। हम अपने को कभी दोषी नहीं मानते, हम दूसरों को दोषी मानते हैं। वास्तव में हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम है, इसलिए हर इंद्रियों से बातें करना, उसको श्रीमद् प्रमाण चलाना, इससे हमारे अंदर के परिवर्तन आएगा, स्वराज्य अधिकारी। और इसी के आधार से भविष्य का पद भी है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हम अपने संस्कार को कैसे बदलें, हम अपने अंदर के जो पुराने संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, उसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करें। क्योंकि आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आता है, ये कड़ा संस्कार। हर ब्राह्मणों में, हर इंसान में संस्कार कड़ा होता है। बाकी तो संस्कार बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ऐसा संस्कार होता है जो नहीं बदलता, और हमें उसको छोड़ना नहीं, उसको बदलना है। अगर ये संस्कार हमने नहीं बदला, अंत में फेल हो जाएंगे। क्योंकि अंतिम समय जो माया आएगी, उस कड़े संस्कार कमजोरी के द्वारा ही आएगी। क्योंकि उस कड़े संस्कार के वश होने से हमारी की हुई कमाई चट हो जाती है। जितना 15 दिन, महीना, 1 महीना मेहनत करते हैं, और उस संस्कार के वश होने से वो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इसीलिए उस संस्कार को, कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में अच्छा, हिंदी में अच्छा मार्क आए, और लैंग्वेज में अच्छे मार्क आए, हिस्ट्री में अच्छे मार्क आए, लेकिन इंग्लिश में फेल हो गया, उसको क्या कहेंगे? फेल ही कहेंगे ना। इसी तरह मैंने सेवा में बहुत होशियार हूँ,
ज्ञान योग में बड़ा होशियार हूँ, लेकिन कोई संस्कार के वश हो गया, फेल ही कहेंगे उसको। इसलिए अच्छे विद्यार्थी कमजोर विषय के ऊपर क्या करता है, विशेष अटेंशन देते हैं, उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें जो ध्यान देना है, उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करने की तरफ ध्यान देना है, उस संस्कार का हमें परिवर्तन करना है। कमजोर संस्कार के वश होने से वायुमंडल खराब हो जाता है। कमजोर संस्कार के वश होने से हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए अपने कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर कमजोरी कौन सा संस्कार है? पहले उसको ढूंढो कि मेरे अंदर की, खुद के अंदर की कमजोरी क्या है। उसके लिए कभी एनालाइज करो, कभी एकांत में बैठ करके अपने जीवन के 9 या 10 साल की उम्र तक जाओ, क्योंकि हर एक को अपना अपना 9 या 10 साल का उम्र याद है। तो जीवन के 9-10 साल तक जा करके, इस 9-10 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक मेरे अंदर किस प्रकार के संस्कार बार बार रिपीट हुए, वो याद रखो। कौन सा संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद फिर ज्ञान में आए। ज्ञान में आने के बाद हमें ज्ञान है, योग है, सब कुछ है, लेकिन कौन सा संस्कार हमारा फिर से बीच बीच में आता है ज्ञान में चलने के बाद भी, वो चेक करो। और मुझे लगता है ज्ञान के पहले वाला संस्कार और ज्ञान में आने के बाद भी संस्कार वही है, और वही हमारी कमजोरी है, यही हमारी बीमारी है। और उस कमजोर संस्कार को अभी हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। अगर हमने उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन नहीं किया, अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए इस कमजोर संस्कार का हमें परिवर्तन करना है। तो कैसे ढूंढना, पता तो चला। आप अपने जीवन के 9 साल तक जाओ, 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक जिस संस्कार से बार बार आपसे भूले हुई है, ये है मेरा कमजोर संस्कार। उसके बाद ज्ञान में चलने के बाद कौन सा संस्कार बार बार रिपीट होता है, कभी उसका रूप बदल गया है। अभी वो संस्कार क्या होता है, संकल्प में आता है, कभी कभी वृत्ति में आता है, वाणी में आता है, लेकिन है तो वो संस्कार। इतना ही नहीं, 63 जन्म में भी जो आपने जो गलत काम किया, पाप कर्म किया, उसी संस्कार के द्वारा किया है। तो ये मेरा है दुश्मन संस्कार, ये है मेरा कमजोर टॉपिक, और उसको मुझे परिवर्तन करना है, उस कमजोरी का परिवर्तन करना है। जैसे भीष्म पितामह था, तो भीष्म पितामह क्या करता था, उसके सामने जब शकंडी आता था, भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन शकंडी आने के बाद उसके कोई हथियार काम नहीं करते थे। क्यों? शकंडी के साथ उसका हिसाब किताब था। क्या हिसाब किताब था? शकंडी कहते हैं अंबा और अंबालिका में दोनों को उठा करके लेके आए थे, लेकिन एक ने एक के साथ तो शादी की, पांडु के लिए लाया था, लेकिन दूसरे ने नहीं की। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगी, चाहे मुझे कितना भी जन्म लेने पड़ेगा। और वो हिसाब वाली आत्मा उसके सामने आती थी, इसीलिए उसके हथियार काम नहीं करते थे। इसी तरह ये कड़ा संस्कार हमारे जीवन में डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि 63 जन्मों से जब हम अकेले हो गए, जब कभी तनाव टेंशन में आ गए, कभी कोई सुख शांति की अनुभूति करने की इच्छा हुई, उस संस्कार का सहारा लिया था हमने। और अब हम क्या कर रहे हैं, उस संस्कार को किनारा कर रहे हैं। वो कहता है तुम किनारा क्यों करेगा, मैं तेरा बदला लूंगा। और इसीलिए वो संस्कार आपके जीवन में आता है।
तो ये है मेरा कड़ा संस्कार, ये है मेरा शिखंडी संस्कार, और उस संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करनी। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, वो कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देता है, दोबारा जुड़ जाता है। आखिर विभीषण के पास आता है, विभीषण उनके पास आता है, कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगा, नाभि आर्ता देह, वो कड़ा संस्कार। ये कड़ा संस्कार मेरे अंदर के मरने का रावण की नाभि। इसलिए हमें जो ज्ञान चाहिए और ज्ञान की जरूरत नहीं हमको, केवल उस संस्कार को कैसे जीत प्राप्त करना, वो संस्कार क्यों आता है, मैं कैसे वश हो जाता हूं, इसका ही ज्ञान चाहिए, और ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये है पुरुषार्थ। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में नीति होती है। क्या नीति होती है? युद्ध की नीति क्या होती है? युद्ध में इधर दुर्योधन की सेना है और इधर अर्जुन की सेना है, तो दुर्योधन क्या करता है, या अर्जुन क्या करता है, दुर्योधन को तीर मारेगा। ऐसे नहीं कि अर्जुन छोटे छोटे लड़ रहे हैं उनको भी मारेगा। अगर दुर्योधन जिंदा है और अर्जुन ने सबको मारा तो भी इसको विजय नहीं कहेंगे। जब दुर्योधन मर जाएगा तब कहेंगे विजय, और बाकी छोटे अपने आप भाग जाएंगे। महारथी महारथी के साथ युद्ध करता है। इसी तरह हम भी ज्ञान में मार्ग में चलते, हम क्या कहते हैं, मैंने ये संस्कार छोड़ा, ये संस्कार छोड़ा, ये संस्कार छोड़ा, बस वो एक बाकी है। और जो मेरा कड़ा संस्कार बाकी है, जब हमारे पर अटैक करता है, बाकी जिसको छोड़ा है वो दोबारा जिंदे हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये क्या हो गया, क्योंकि हमने युद्ध गलत किया है। इसीलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर निगरानी रखना, उसका परिवर्तन करना, ये है हमारा पुरुषार्थ। तो उस कड़े संस्कार का हम परिवर्तन कैसे करें, उसको आप प्रैक्टिकल कुछ बातें सुनाते हैं। पहले कैसे ढूंढा ये तो पता चला ना, ढूंढना प्लस उसको परिवर्तन कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहली बात है, अगर उस संस्कार का परिवर्तन करना है, अमृत वेला जब उठते हैं, अमृत वेला योग करने के बाद बाबा को उस संस्कार के बारे में सुनाओ। बाबा मैंने रोज मुरली भी सुनता हूँ, बाहर का भोजन भी नहीं खाता हूँ, पवित्रता की धारणा भी की है, तो भी ये संस्कार मुझे तंग कर है। बाबा को सुनाओ। लेकिन हम सुनाते नहीं है, चुप रहते। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करता है, चक्कर लगाता है, और हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं। अलग अलग वार्ड में डॉक्टर का जाने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। और जब डॉक्टर वार्ड में चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है, उठ करके बैठता है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी की दवाई नहीं मिलेगी। इसीलिए पेशेंट उठ करके बैठता है, और केवल बैठता नहीं, सुनाता है। डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट उठा तो सही, लेकिन झुटका लगे थे बैठा है, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा। या डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी तरह ये दुनिया भी एक प्रकार का हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है। कौन से? अमेरिका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड और अफ्रीका वार्ड। 4 खंड है ना। तो हम कौन से खंड में रहते हैं, कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया वार्ड में रहते हैं। और यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम क्या है? 2 से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। और इस संसार में सारे लोग पेशेंट हैं। किसी को काम की बीमारी है, किसी को क्रोध की है, किसी को लोभ, कोई भी यहाँ बिना बीमारी का कोई बचा ही नहीं है। और सर्जन कौन है? एक शिव बाबा सुप्रीम सर्जन है। तो इसलिए बाबा जब भी चक्कर लगाता है, हमें पेशेंट का फर्ज क्या है? उठ करके बैठना। जैसे पेशेंट का जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, उस समय इलाज नहीं किया,
तो पेशेंट को कहाँ लेके जाना पड़ता है? फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। पेशेंट उठ ही नहीं सकता तो तकलीफ उसको ही होगी और उसकी फी अलग होगी। लेकिन जब वार्ड में चक्कर लगाता उसकी फी नहीं होती। इसी तरह बाबा जब इस सृष्टि पर अमृत वाला चक्कर लगा रहे हैं, उसी समय अपने बाबा से क्या करो? इलाज लो। इसलिए अमृत वाला बाबा कहते हैं उठ करके बैठो। और केवल बैठना नहीं, जैसे वो डॉक्टर जब चक्कर लगाता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर जी मैं दवाई खाई तो भी 2 बार उल्टी हुआ, फिर डॉक्टर पूछता है अच्छा और क्या हुआ? डॉक्टर जी ऐसा हुआ, ये हुआ, वो सारा लिखता है। और लिख करके क्या करता है? डॉक्टर ऑफिस में जाता है और किसी नर्स को या कंपाउंडर को बुला करके कहता है फलाने वार्ड में फलाने बेड पर एक पेशेंट है, उसकी दवाई लेके आओ। इसी तरह हमें भी क्या करना है? अमृत वाला उठ करके बाबा मैं रोज ज्ञान योग करता हूँ, रोज सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी इस विकार की मुझे संकल्प चल रही है, ये विकार मुझे तंग कर रहे हैं। बाबा को सुनाओ, खुले दिल से सुनाओ। तो बाबा क्या करेगा? मधुबन से कोई ना कोई कंपाउंडर को भेज देगा आपके पास, कोई ना कोई भाई बहनों को भेज देगा और जो आपके प्रॉब्लम है उसी टॉपिक के ऊपर क्लासेस चलेगी, या फिर मुरली के द्वारा उसकी दवाई मिलेगी, या फिर टचिंग के द्वारा दवाई मिलेगी। लेकिन उस जो बाबा को आपने सुनाया उसकी दवाई जरूर मिलेगी। इसीलिए बाबा को सुनाओ। इसलिए कभी कभी बाबा का ये भी मुरली में एक पॉइंट आता है, बच्चे अपनी बीमारी को सर्जन को सच सच बताओ। आता है ना कभी मुरली में, लेकिन हम कभी सुनाते कोई संस्कार के वश हो गए, हम कहते बाबा ने तो देख लिया, बाबा को तो पता चल गया, इसलिए मुख से कभी नहीं बोलेंगे। अब जब नहीं बोलेंगे तो फिर दवाई मिलेगी। एक भाई ने मैं जब एक जगह पर क्लास करा था, उस समय कहा भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है? जो पता है कि मेरा पेशेंट इस विकार के वश हो गया तो अपने आप दवाई क्यों नहीं बेचता? बोलने की क्या जरूरत है? ये प्रश्न किया। समझो कोई डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ने पेशेंट की बीमारी के बारे में स्टडी की है, डॉक्टर पेशेंट के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन जब कोई पेशेंट सामने आता है डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ? उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। भले डॉक्टर जानता है तो भी पेशेंट को अपने मुख से बोलना पड़ता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है तो भी बाबा को सच सच बोलना पड़ता है, और जो बोलेंगे वही दवाई मिलेगी। इसलिए बाबा को सच्चे दिल से सुनाओ, बाबा मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा ऐसा है, तो उसकी आपको दवाई मिलेगी, इलाज मिलेगा। इसलिए अमृत वेला हमें अमृत वेला करने के बाद ये बाबा को सच सच सुनाओ, ये पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर उस संस्कार का परिवर्तन करना है उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। मुरलियों की स्टडी करना जरूरी है। अगर कोई जीवन में समस्या है, संस्कार नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब आपके पास ज्ञान की कमी है। एक सीढ़ी का चित्र है, देखा होगा गौर से आप लोगों ने ध्यान से। एक सीढ़ी में एक चित्र है, 84 जन्म की सीढ़ी है, और सीढ़ी के अंत में एक भिखारी सोया है, और भिखारी के सिराने पर गीता का शास्त्र है, और भिखारी के हाथ में कटोरा है, भिक्षा मांग रहे हैं। और वो चित्र किसका बताते हैं? भारत का चित्र बोलते हैं। वो भारत का चित्र नहीं, ये हम ब्राह्मणों का चित्र है, क्योंकि असली गीता किसके पास है? हम ब्राह्मणों के पास है। लेकिन हाथ में कटोरा लेकर के बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरी ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरी ये समस्या है, इसका मतलब हम मुरलियों की स्टडी नहीं कर रहे। बाबा ने तो हर समस्याओं का, हर प्रॉब्लम का, हर बातों का जवाब दिया हुआ है मुरलियों में। इस मुरलियों की स्टडी करना, और वास्तव में मुरलियों की स्टडी करो। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, मैंने इस पेन से क्या किया, इस स्टैंड को टच किया, ये सोने का बन गया। इस संदल को टच किया, सोने का बन गया। इस चेयर को टच किया, सोने का बन गया। इसको टच किया, सोने का बन गया।
तो आप इस पेन को वैल्यू देंगे या सोने की वस्तु को वैल्यू देंगे? हाँ, पेन को। इसी तरह आज मुरली सुन करके शिवानी बहन बन गई, दादिया बन गई, महारथी बने, किसको पढ़ करके? मुरली को। तो मुरली को वैल्यू देंगे, वो लोगों को वैल्यू देंगे। इसीलिए आज हम लोग जो क्लासेस करता है कोई रियली बातें नहीं है, लेकिन मुरली का जो श्रीमत है वो है रियली नॉलेज। इसीलिए मुरलियों की, मुरली से ज्ञानामृत बनता है, मुरली से किताबें बने, मुरली से शास्त्र बनते, ग्रंथ बनते, सब कुछ मुरली से चलता है। मुरली है मक्खन और बाकी सब ये छाछ है। छाछ मत पियो, ताकतवान नहीं बनेंगे, लेकिन क्या पियो, क्या खाओ? मक्खन खाओ। इसलिए मुरलियों की असली श्रीमत है ये मुरलियों के महावाक्य, और ये केवल हमको संगम युग में ही मिलते हैं, बाकी कोई भी युग में भगवान वाच्य नहीं मिलते। इसलिए भगवान वाच्य डायरेक्ट ईश्वर, मुझे लगता है 1969 से लेकर के 2017 तक हमारे अव्यक्त वाणियों की किताब भी बनी, छोटी छोटी। वो छोटी छोटी किताब, उसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, 10 या 15 रुपए है। उसको ला करके आप अपने सेंटर पर एक लाइब्रेरी बना दो और हर महीने में चेंज करके लेके जाओ, उसकी रोज सवेरे और शाम को स्टडी करो। वो है समर्थ महावाक्य, पावरफुल महावाक्य, उसकी स्टडी करना। और मुझे लगता है जो अव्यक्त वाणियां चलिए, हर विकारों के बारे में मुरलियां चली, काम विकार वाली मुरली चलिए, क्रोध वाली भी चलिए, लोभ लालच वाली चलिए, पवित्रता वाली चलिए, हर टॉपिक के ऊपर मुरली चलिए। तो आपका संस्कार क्या है, उसी टॉपिक को निकाल करके उसको पढ़ो। जैसे डिस्पेंसरी में जाते हैं, दवाई कौन सी मांगते हैं? हाँ, डिस्पेंसरी जाने के बाद दवाई कौन सी मांगते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी दवाई का एक टैबलेट है मुझे दे दो, अब लेके जाकर के खा लो, उल्टा असर हो जाएगा। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की, लालच की, हर बीमारी की टैबलेट है उसके अंदर। लेकिन मुरलियों से वही टैबलेट्स दो जो आपकी बीमारी। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी मुरली के पॉइंट बुद्धि में डाल देते हैं, वो संस्कार नहीं बदलेगा। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए आपके अंदर काम विकार का संस्कार है, तो काम विकार के लिए बाबा आज क्या बोल रहे हैं उतना कैच करो और उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो, तब वो संस्कार का असर कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने परसों शायद पहले दिन के क्लास में बताया था, मुरली के पहले हर एक को आधा घंटे का योग करना जरूरी, क्योंकि मुरली के पहले जो आधा घंटे का योग करता है उसी को ही मुरली समझ में आती है। दादी जानकी जी तो 7 बार मुरली पढ़ती थी, तो भी दादी कहते थे मुझे बाबा के भाव को समझ में नहीं आता है। और हम तो एक बार मुश्किल से पढ़ते हैं, बिना योग करके पढ़ते हैं, और इसीलिए संस्कार नहीं बदल रहे। तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है, मुरलियों की स्टडी करनी। वैसे तो ड्रामा प्लान अनुसार मधुबन में जहाँ सूरज भाई रहते हैं उसी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। अभी आजकल तो उन्होंने चेंज किया, शुरू से लेकर के उसी बिल्डिंग में, विदय कॉटेज में। तो आजकल उनका एक टीवी में सीरियल आता है, वो समस्याओं का समाधान। तो कई माताएं लाइन लगी रहती है, माताएं भाई बहनें वहाँ समस्या का समाधान करने के लिए। तो कई बार मैं देखता हूँ, एक दिन एक माता जी सवेरे से लेकर के शाम तक बैठे। मैंने कहा माता जी भाई जी तो है ही नहीं, ऊपर चले गए, तो भी उसका विश्वास न हुआ, पता नहीं कोई भाई ये भी कोई समस्या का समाधान करने के लिए आया होगा सोच करके। मैंने उसको बोला तभी माना नहीं। तो आखिर शाम हो गई, सारा दिन वही बैठी है। तो मैंने कहा माता जी सारा दिन यहाँ बैठे, क्या समस्या है? कहते मेरे एक भैंस है, उसको दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए सामान लेना है मुझे। बताओ आजकल के भाई बहने
कई कहेंगे मेरा पति का थोड़ा ये करना है। अरे पति के अपने संस्कार है, पति के अपने हिसाब किताब है। इसका मतलब आज हमारे भाई बहनों ने ज्ञान को समझा ही नहीं है। कई ज्ञान में इसीलिए चलते हैं मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, इसीलिए ज्ञान में चल रहे हैं। आज ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति में क्या किया, हे भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा देना, हम 4 बार नारियल तोड़ेंगे लेकिन 1 लाख की नौकरी चाहिए। नारियल कितने रुपए के, मुझे लगता है 200-300 रुपए के, और नौकरी कितनी चाहिए? तो इसीलिए आज हम योग करते किस लिए? विश्व परिवर्तन करने के लिए योग नहीं कर रहे हैं। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा बेटे की बीमारी ठीक हो जाए, ये क्या है? इसका मतलब हमने ज्ञान को समझा ही नहीं है। इसीलिए अगर आपके योग के प्रयोग बीमारी को ठीक करने के लिए, योग के प्रयोग आप इसके लिए करते तो विश्व परिवर्तन के लिए आपका योग नहीं चलेगा, काम आ जाएगा। इसलिए कर्म गति को समझना, हर एक अपना अपना पार्ट है ये समझना। और जिन्होंने मुरलियों को अच्छी तरह समझ लिया, ज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। इसलिए मुरलियों की स्टडी करने से हम संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। ये दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर मुझे अपने संस्कार को बदलना है, जो भी हमारे सीनियर भाई बहन हैं जिनको बाबा ने अनुभवी बनाया, निमित्त बनाया, उनको भी आप पूछ सकते हैं। कईयों को क्या लगता है, अगर हम उनको पूछेंगे तो हमें उसी भावना से देखना शुरू करेंगे। इसीलिए कोई अगर पूछता भी है आप कैसे हो, हाँ बहुत अच्छे, उस संस्कार के वश हो रहे हैं, लेकिन कभी भी बताएंगे नहीं। अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने संस्कार को छिपाओ नहीं, लेकिन क्या करो, सुनाओ। अगर किसी को कोई बीमारी होती है तो क्या करते हैं, सबको कहते हैं ना, मुझे यहाँ फोड़ा है, मुझे सबको बोलेंगे। कोई कहेगा इसको पत्ते बांधो, कोई कहेगा इसको तेल लगाओ, कोई कहेगा मालिश करो। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। इसी तरह ये स्थूल बीमारी तो हम नहीं छिपाते, लेकिन आत्मा की बीमारी क्यों छिपाए? इसलिए अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं, किसी औरों का नाम बताओ, फलाने ने किसी ने मुझे इस संस्कार के बारे में पूछा था, मुझे जवाब नहीं आया, हम उनको क्या बताएं? है आपका संस्कार। इसी तरह उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो। ये तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, और संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार हमारे कभी परिवर्तन नहीं होते। जैसे जब बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं, बिल से बाहर आते हैं। जैसे बिल्ली आई, चूहे क्या होते हैं, अंदर चले गए। इसका मतलब खत्म हो गए, वो खत्म नहीं हुए, अंदर गए हैं। जैसे बिल्ली चली जाएगी फिर चूहे बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जिस दिन हमारे अमृत वाला अच्छी है, जिस दिन हमने मुरली ध्यान से सुनी, जिस दिन हम श्रीमद प्रमाण चले, हमारे संस्कार दब गए, अंदर चले गए। जैसा 2-4 दिन में फिर अमृत वाला मिस करो, मुरली ठीक नहीं पड़ी, फिर संस्कार आ जाते। अगर वो परिवर्तन हो जाते तो आए कहां से? संस्कार मर्ज, और इमर्ज शब्द अच्छा है। संस्कार मर्ज हो जाते हैं, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो मेरे संस्कार दबे रहे। इसलिए वो संस्कार मेरे दबे रहे, परिवर्तन हो जाए, उसके लिए चौथी युक्ति है, उस संस्कार का भोजन नहीं दो। बाबा ने कल के आज की मुरली में कहा, माया क्या है? पेपर टाइगर है। आज की मुरली में लाइन थी, माया पेपर टाइगर है। लेकिन ये पेपर टाइगर भी कभी कभी असली भी बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है, कोई ना कोई वायुमंडल मिल जाता है, तब वो पेपर टाइगर भी असली टाइगर बन जाता है। इसलिए उसका भोजन नहीं। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बहुत बुजुर्ग है, लेकिन बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता,
लेकिन बहुत क्रोधी है वो बुजुर्ग। अगर ऐसे क्रोधी व्यक्ति को आप पनीर खिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको और ताकत आएगी और पिटाई करेगा। अगर उसको खाना ही नहीं दो तो खटिया पर बैठ करके चिल्लाते रहेंगे, मैं आकर के मारूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन पता है कि इसने खाना ही नहीं किया, मारेगा ही नहीं। इसी तरह आज हमारे अंदर के संस्कार जागृत क्यों होते हैं? उसको कहीं ना कहीं से भोजन मिल जाता है। उसको और मैं खोल के आपको बताता हूं। समझो किसी आत्मा के संस्कार है काम विकार के, वो काम विकार उसका कड़ा संस्कार है, और ऐसी आत्मा टीवी में कोई सीरियल देखेंगे, कोई फैशन करेंगे, कोई ना कोई फिल्में देखेंगे, नेट के गलत साइड में जाएंगे, उस संस्कार को लोग क्या दे रहे? वो भोजन दे रहे हैं, और उसी से वो संस्कार जागृत होता है। तो जो बातें देखने से, जो बातें सुनने से मेरे संस्कार जागृत होता है, उससे मुझे परहेज करना है। आज मेरे संस्कार क्यों जागृत होते हैं? उसको कहीं ना कहीं भोजन देते हैं। और माया ने तो आजकल अच्छा साधन बनाया। माया कहती है, अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आजकल हर एक का जेब क्या बना हुआ है? सिनेमा थिएटर बना हुआ है। इसलिए इस साधन से बच करके रहना। कहते ब्रह्मा बाबा ने पहले सोचा था कि चलो मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई फिल्म देखी बोले, और वो देखने के बाद उन्होंने क्या की थी? तो देखो उस समय की फिल्में तो सतो प्रधान थी, लेकिन आजकल की फिल्में ऐसी गंदी हैं। इसलिए और मोबाइल को तो छुओ काटता है, न छुओ तो समाज से दूर रह जाएंगे। मोबाइल हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि आजकल इंडिया डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। बैंक भी उसके अंदर, जॉब भी उसके अंदर, स्टडी भी उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर है। इसलिए मोबाइल को भले ही यूज करो, लेकिन उसके अधीन नहीं हो जाओ। जैसे पहले हम क्या करते थे? सप्ताह में मौन रखते थे, उपवास रखते थे। सप्ताह में क्या करते थे? भक्ति मार्ग में उपवास रखते थे। तो आजकल के इस कलयुग का उपवास क्या है? सप्ताह में 1 या 2 बार मोबाइल दूर रखने का उपवास रखो। ये सोचो कि इस सप्ताह में संडे के दिन या कोई ना कोई एक दिन मोबाइल से मैं दूर रहूंगा। मोबाइल आजकल सबका हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कौन है? बेस्ट फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड से 2 दिन दोस्ती कम करो, और सवेरे 8 बजे तक मोबाइल को छूना भी नहीं है। पहले अमृत वेला करो, क्लास में आप पहले आकर के आधा घंटे का योग करो, मुरली सुनो, और उसके बाद नाश्ता करके फिर मोबाइल की तरफ देखो। नहीं तो आजकल मोबाइल जब भी थोड़ा टाइम मिला शुरू कर लेते हैं, तुरंत देखना शुरू करेंगे, व्हाट्सएप देखे रहेंगे, ये करते, कोई जरूरी नहीं। तो भी अभी मैं कहीं जाना था मुझे, तो एक दिन मैंने सोचा, मैं पहले जब भी जाता था मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ था, तो भी मैं बिना एड्रेस के चला जाता था। तो मैंने सोचा ये टूर मैं बिना मोबाइल का जाऊंगा, और सचमुच मैं मोबाइल कमरे में रख दिया, बिना मोबाइल का 15 दिन का टूर करके आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया सा ये हो गया। इससे बहुत अच्छा स्थिति रहेगी। ये संस्कार जागृत होने का ये मूल कारण है ये मोबाइल। इसलिए उसका भोजन नहीं दो तो धीरे धीरे संस्कार क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। यही चौथी युक्ति। 5वीं युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, उसके लिए सदा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे, कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए हमेशा बिजी रहो। जितना बिजी रहेंगे, अगर घर में फ्री है सेंटर पर आओ, कोई ना कोई आप कर्मना सेवा करो, झाड़ू पोछा करने का काम करो, अगर समय है तो बाबा के कमरे में बैठो, हमेशा अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रहेंगे, जैसे कोई पड़ोसनी आपके घर में आते, कब आते हैं? जब आप फ्री है, आवाज लगाएगी, अगर आप काम कर रहे हैं चली जाएगी, फिर आएगी, फिर आवाज लगाएगी, फिर आप पीछे चली जाएगी।
फिर आएंगी कहेंगे अरे मैं 4 बार आई थी, मैंने कितना आवाज लगाया था, तुमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया, तुम बिजी थे। शुरू करेंगे अपना बात करना। इसी तरह माया भी हमारे मासी है, पड़ोसनी है। वो भी क्या करते हैं, जब आप फ्री हैं तब आपके पास आते हैं। इसीलिए अपने आप को सदा बिजी रखो। और ये लेकिन ये प्रैक्टिकली कोई युक्ति नहीं है। कब तक आप दुश्मन से छिपे रहेंगे, कभी तो रेंज में आएंगे। लेकिन फिर भी माया से बचने का साधन है बिजी रहना। और हम तो कितने बिजी है, कितने बड़े व्यक्ति हैं। हमारे मन की भी दिनचर्या बनानी है, बुद्धि की भी दिनचर्या बनानी है, और खुद की भी दिनचर्या बनाओ। सदा बिजी रहो। किसी को ज्ञान सुनाने में बिजी रहो, सेवा करने में बिजी रहो, लौकिक कारोबार में बिजी रहो, लेकिन हमें बिजी रहना है। खाली कभी भी नहीं रहना। जब खाली रहेंगे तुरंत कुछ ना कुछ संस्कार की बातें आएंगी। ये है 5वीं युक्ति। 6ठी युक्ति है उस संस्कार का परिवर्तन करना है, उसको मर्ज रखना है। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा की विषम प्रतिज्ञा लो। जितना ईश्वरीय नियम और मर्यादा के अंदर रहेंगे उतना वो संस्कार अटैक नहीं करेगा। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो। बाबा के हम कौन है, बच्चे हैं। और माया, बाबा कहता है माया मेरी कौन है, बेटी है। बाबा की माया बेटी है और हम उसके बच्चे हैं। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर, बहन भाई हो गए। हाँ, कितना अच्छा रिश्ता है बहन और भाई का। लेकिन कोई भी बहन भाई का बुरा चाहती नहीं है, नहीं चाहती। लेकिन कभी कभी बहन भाई को मारने में कभी कम नहीं करती। कब मारती है, जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, अपनी होशियारी दिखाता है, तब बहन थप्पड़ मारती है। इसी तरह आज हमारे जीवन में वो संस्कार क्यों आता है, जब हम बाबा के नियमों का उल्लंघन करते। अमृत वाला नहीं उठेंगे, कोई ना कोई बाहर का भोजन खा लेंगे, कोई ना कोई टाइम वेस्ट करेंगे, तो माया करके थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियारी करे क्या, तुम बाप का कहना क्यों नहीं मान रहे। जिस दिन आपको माया ने थप्पड़ मारी, गाल को पकड़ करके 4-5 दिन पीछे जाओ और देखो कि आपने कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन जरूर किया है। माया ऐसी कभी थप्पड़ नहीं मारेगी। वो संस्कार तब अटैक करता है जब आप ईश्वरीय नियम और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए जब तक जीना है तब तक मुझे ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करना है। इसलिए ईश्वरीय नियम मर्यादा का उल्लंघन करने से बाबा ने कितने सारे नियम बताया। कोई भी नॉवेल्स नहीं पढ़ो, कोई भी फिल्में ना देखो, सिनेमा का था। लेकिन आज ना चाहते हुए भी हम वश होकर के क्या करते हैं, गलत साइड में चले जाते हैं। और इसीलिए माया बहन क्या करते हैं, थप्पड़ मार लेते हैं। इसलिए संस्कारों का हमें परिवर्तन करना है। कई को क्या लगता है, कई क्या सोचते हैं, बाबा अब चिंता नहीं करना, मेरा संस्कार बदल जाएगा, जब विनाश चालू हो जाएगा ना बदल जाएगा। ये हमारी गलत फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि विनाश जब चालू हो जाएगा उस समय, विनाश के समय और ही माया का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा और माया तेजी से आएगी। इसलिए बहुत काल का हमारा क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। क्योंकि अंतिम समय आत्मा इस शरीर छोड़ेगी, शरीर छोड़ने के बाद परम धाम में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि परम धाम का गेट बंद है। जब सारा विनाश होगा तब आत्मा क्या करेगी, ऊपर जाएगी। पहले शिव बाबा गेट खोलेगा, पहले शिव बाबा जाकर के बैठेगा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद अष्टरत्न, उसके बाद 108, 16,108 एक नंबर 1 जाएंगे। अब समझो विनाश होगा, उस समय आत्मा इस शरीर छोड़ेगी। अब समझो उनके अंदर शरीर तो है नहीं उनको। अब किसी आत्मा को काम विकार का संकल्प आया, वो कहाँ जाएगा,
उसका तो खुद का तो शरीर है ही नहीं। जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगा और उसे अपनी इच्छा पूर्ण करेगा। इसलिए मुझे लगता है 2014 या 15 साल बाबा ने संस्कार परिवर्तन का वर्ष दिया था। ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा संस्कारों का परिवर्तन। अगर मैंने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया, अंतिम समय 3-3, 4-4 आत्माएं प्रवेश करेगी और उसे संस्कार गलत काम करेगी। और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। अभी भी आजकल कई कुमार वगैरह आकर के हमको प्रश्न पूछते हैं, भाई जी मैं तो ऐसे ही बैठा था, कुछ नेट में कुछ काम करने के लिए बैठा था और पता नहीं क्या हो गया, मैं कैसे भटक गया और पता नहीं कोई गलत साइड पर गया और मेरे से गलत ये हो गया। अन्य आत्माएं प्रवेश कर रहे। समझो किसी का क्रोध का संस्कार का अंश है, उसने परिवर्तन नहीं किया, अभी अंश को खत्म नहीं किया, तो क्रोध वाली अन्य आत्माएं प्रवेश करेगी, उसे गुस्सा करवाएगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है। ये आगे चल करके ये पाठ बहुत चलेगा, अभी तो ज़्यादा नहीं है, अभी चलेगा ये। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी से अपने संस्कार को क्या करो? परिवर्तन करो। कोई भी संस्कारों के अंश के वंश ना रहे। इसलिए श्रीमत का पालन करना। तो ये कितनी उक्ति हो गई? पहली कौन सी बताई? अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी उक्ति कौन सी बताई? मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी उक्ति कौन सी बताई? जो भी सीनियर भाई बहन है उनको सुनाना। चौथी कौन सी बताई? उस संस्कार का भोजन ना देना। पांचवी कौन सी बताई? सदा बिजी रहना। छठी कौन सी बताई? ईश्वरीय नियम मर्यादा का पालन करना। सातवीं युक्ति है अशरीरी बनने का, विधेय स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना। जितना अशरीरी विधेय स्थिति में रहेंगे, क्योंकि वो संस्कार क्यों आता है? क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे विकारों से सुख लो, चाहे संस्कार के सुख लो। जब हमें जब सुख नहीं मिलता, कहीं से मिलता नहीं, तब हम क्या करते हैं? संस्कार के वश हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये आत्मा का अभ्यास करो, इससे आपको सुख मिलेगा। जब ये सुख मिलेगा, संसार का सुख, संस्कारों का सुख फीका लगेगा। इसलिए हमें ये आत्म अभिमानी की स्थिति की तपस्या करनी है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, क्या लगता है? फीका लगेगा। इसी तरह जिसने आत्म अभिमानी का अभ्यास किया, आत्मिक सुख प्राप्त किया, उसको ये विकार, ये संस्कार फीके लगेंगे। जिस दिन आपकी आत्मिक स्थिति अच्छी होती है, आपको दुनिया से वैराग आता है, बस लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मिक स्थिति बनी है। इसलिए आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ, इसके बारे में हम तो चर्चा भी की थी। साथ में 8वीं युक्ति है, अगर संस्कार को परिवर्तन करना है, सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमानों के अभ्यास करेंगे वो संस्कार परिवर्तन होगा। क्योंकि सोमान में रहने से हमारी आत्मिक शक्तियां बढ़ती है, आत्मिक एनर्जी बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और उसे संस्कार परिवर्तन होगा। और लास्ट की युक्ति है 9वीं युक्ति, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। क्योंकि ज्वाला में भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप योग कराएंगे, लगाएंगे, उतना आत्माओं के अंदर जो विकारों के अंश है, वंश है, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ज्वाला स्वरूप हमारा योग कैसा लगे? जैसे चूल्हे में लकड़ियाँ डाली है, चूल्हा बुझा हुआ है, अब बुझे हुए चूल्हे को दोबारा कैसे प्रज्वलित करते? उसके अंदर की लकड़ियों को क्या करते? हिलाते। जितनी लकड़ियों को हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो चूल्हा ज्वाला, उसकी ज्वाला भड़क जाएगी। इसी तरह आज हमारे बुद्धि रूपी चूल्हे में बाबा ने ज्ञान की कितनी लकड़ियां डाली है,
उस लकड़ियों को हिलाओ, उसका मंथन चिंतन करो। अब लकड़ियां तो डालते रहते हैं, चिंतन करते नहीं, इसीलिए आग बुझी रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो, मुझे कौन मिला है, मैं क्या से क्या बनने के लिए जा रहा हूँ, मेरा साथी कौन है। इसी तरह हमें क्या करना है, इस ज्ञान का चिंतन मंथन करना है, इसे ज्वाला भड़कती रहेगी। जितनी हमारे पास पवित्रता है, ज्वाला भड़कती रहेगी, ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा हम संस्कारों का परिवर्तन कर सकेंगे। ये 8-9 युक्तियों को अपनाएंगे तब अपने संस्कारों को बदल सकेंगे। अगर हमने संस्कारों को नहीं बदला तो क्या होगा, क्या होगा? अंत में जैसे बाबा मिलन में आप लोग जाते थे ना, तो बाबा मिलन में जाते थे तो क्या होता था, बाप दादा बैठता था, जोनल इंचार्जी बैठती थी, बाजू में और टीचर बहनें बैठती थी, एक एक भाई बहने क्या होते थे, सामने से जाते थे। बीच में देखो खाने पीने की माया आई, माया आइसक्रीम लेके आते हैं, बोले संस्कार बदलेंगे तो हमारा राज्य तो खत्म हो जाएगा, और वो भी पिघलने वाला है, तो अभी आइसक्रीम चाहिए। चलो ठीक है, यहीं ला कर देंगे, यहीं देंगे क्या, फिर वहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा चलो ठीक है फिर। हाँ अच्छा चलो ठीक है, खत्म करके नहीं तो यहीं अगर, लेकिन यहाँ तो खराब करेंगे ना। चलो ये भी एक है। तो मैं आपको बता रहा था संस्कार 5 मिनट में हम पूरा करेंगे। अगर मेरे संस्कार को नहीं बदले, या फिर आइसक्रीम खाने के बाद फिर 5 मिनट हम लास्ट में जब आएंगे तो चर्चा करेंगे, सर ऐसे कर लें। तो अभी यहाँ हम पूरा करेंगे, फिर बाद में आने के बाद आप लोग जल्दी जल्दी आएंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे, ठीक है? ओम शांति। ठीक है ना, तो सभी नीचे चलेंगे, आइसक्रीम खा के फिर आ जाएंगे, तो फिर राघव भाई जी फिर उनका जो टॉपिक बाकी है। ओम शांति। के ये 04 MJ